हेलो दोस्तों, मैं सुखदेव महतो। मेरा यूट्यूब चैनल देसी स्टडी पॉइंट में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं साउंड फिजिक्स के साउंड चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो में जैसे आप लोग को हम बताए थे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव के लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। ये कैसा होता है? ये होता है कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। इस प्रकार कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। और ये होता है इस टाइप का, इस टाइप से भी ट्रेवल करता है। तो ये स्ट्रिंग, ये गैप। दोस्तों अभी हम बता रहे हैं आपको तरंग, क्या बोलते हैं उसको, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य यानी इसे वेवलेंथ यानी लैम्डा से सिंबलाइज करते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ किसी वेव का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? दो कंप्रेशन के बीच की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है, यानी तरंगदैर्घ्य। और या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। सेम यहाँ पे भी दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, और यहाँ पे भी दो गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तो डिफिनेशन तो समझ में आ ही गया दोस्तों। अब इसके यूनिट क्या होता है? यानी मात्रक। यूनिट होता है मीटर। मीटर यानी सिंबलाइज एम से करते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो ऑसिल इन वन टाइम एक समय में कितना बार ये ऑसिलेट अप डाउन हो रहा है, उसी को यानी एकांक समय में जितनी बार दोलन करता है उससे उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों? वो अपना डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसे सिंबलाइज इसको एफ और म्यू, इसे न्यू इसे सिंबलाइज करते हैं। इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है HZ, हर्ट्ज। और इसका CGS यूनिट होता है पर साइकिल यानी प्रति चक्र। प्रति चक्र, इसे इंग्लिश में पर साइकिल बोलते हैं, पर साइकिल। अब उसके बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, उसके बाद आता है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसे टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? ये जो दो कंप्रेशन के बीच के लेमडा को तय करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और यहाँ पे भी लेमडा यानी दो श्रृंग के बीच की दूरी को तय करने में जितना टाइम लगता है, टोटल टाइम टू ट्रेवल लेमडा, उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे सिंबलाइज टी से करते हैं। और इसका इसका फॉर्मूला होता है T=1/μ। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड घटेगा। दोस्तों आप देख लीजिएगा आराम से। तो इसका यूनिट होता है, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, यानी एस से सिंबलाइज करते हैं। और वन पर सेकेंड, 1/सेकेंड इसका टू हर्ट्स होता है। यहाँ पुट कर दीजिए 1/सेकेंड, ये तो हर्ट्स, सॉरी 1 बाई, यह भी क्या हर्ट्स होता है। और 1/हर्ट्स इजकल टू सेकेंड। ये तो फॉर्मूला बन गया, यहाँ से दो यूनिट निकल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आता है टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद होता है तरंग वेग। तरंग वेग, इसे भी से सिंबलाइज करते हैं, बड़ा भी यानी स्पीड बोलते हैं। मतलब यहाँ तक तय करने में जितना स्पीड लगता है उसे तरंग वेग कहते हैं। तो भी बराबर होता है D/T होता है इस समय, लेकिन D नहीं है, λ/T। T यानी टाइम पीरियड, और लैम्डा और टाइम पीरियड की जगह 1/μ पुट कर देते हैं तो लैम्डा म्यू हो जाता है। यानी तरंग वेग इजकल टू लैम्डा म्यू, ये एक फॉर्मूला। इसको हिंदी में लिखते हैं तरंग वेग इजकल टू तरंगदैर्घ्य मल्टीप्लाई आवृत्ति। ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत सारा एग्ज़ाम आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट बनता है।
सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलिए दोस्तों, एक थोड़ा सा आप लोग को बता रहे हैं ध्वनि तरंग की अभिलक्षण। ध्वनि तरंग की अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक, ध्वनि तरंग की अभिलक्षण। अभिलक्षण इसका क्या क्या है? इसका अभिलक्षण है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद दूसरा होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम के बारे में नहीं बताया, उसको बताएंगे दोस्तों। और फिर वेग यानी तरंग वेग। आयाम, आयाम क्या होता है यहीं पे आप लोग को बता रहे हैं। आयाम, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है क्या? एम्पलीट्यूड किसी वेव की मैक्सिमम ऑसिलेशन, किसी वेव की मैक्सिमम ऑसिलेशन। मैक्सिमम, जो जितना मैक्सिमम जाता है वही उस वेव का एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड बोलता है, इसे ऐसे सिंबलाइज करते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पलीट्यूड का यूनिट। एम्पलीट्यूड की क्या होता है? मीटर में होता है। एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में भूल गए थे बताने। एम्पलीट्यूड जो किसी वेव की मैक्सिमम हाइट की, कोई वेव अगर कोई मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो उसे उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ हुआ, इसे इधर का एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ये, इसे ऐसे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोगों को बता रहे जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद तरंग वेग, तरंग वेग हो गया। अभी तीव्रता, नेक्स्ट पेज में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में अभी आप लोग को बताते हैं तीव्रता। तीव्रता होता क्या है? तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल में, यानी किसी क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि ऊर्जा को उसकी तीव्रता कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। अब लिख लीजिए दोस्तों आराम से, कुछ दिक्कत नहीं। और प्रबलता, 2 पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, लगता है एक ही है लेकिन तीव्रता डॉज नॉट इक्वल टू, तीव्रता डॉज नॉट इक्वल टू प्रबलता। तीव्रता इंटेंसिटी हुआ और ये प्रबलता लाउडनेस होता है। प्रबलता क्या होता है? प्रबलता होता है कानों की संवेदनशीलता की माप होती है, और कुछ नहीं, कानों की संवेदनशीलता की माप होती है प्रबलता। और दोस्तों कुछ पॉइंट आप लोग को बताते हैं। पिच, पिच मतलब तारत्व, तारत्व। उसके बाद होता है आवृत्ति, आवृत्ति इसके रिलेशन क्या है ये में देखिए। अगर पिच, अगर पिच निम्न, निम्न हुआ तो आवृत्ति भी निम्न होगा, सॉरी कम आवृत्ति होगा। बी, उच्च तारत्व होगा तो उच्च आवृत्ति होगा, उच्च आवृत्ति होगा। तो निम्न आवृत्ति और निम्न तारत्व से मृदु यानी पतला ध्वनि उत्पन्न होता है, जो लड़की का उत्पन्न होता है। और उच्च आवृत्ति से इसकी प्रबल ध्वनि उत्पन्न होता है, प्रबल ध्वनि, मृदु ध्वनि उत्पन्न होता है, इसमें प्रबल ध्वनि उत्पन्न होता है। और मृदुता यानी जो लड़की की पतला आवाज़ होता है उसकी, और प्रबलता, इस दोनों का माप एम्पलीट्यूड से होता है। दोनों का माप यानी मेजरमेंट एम्पलीट्यूड यानी आयाम से होता है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड से होता है, किसी वेव की एम्पलीट्यूड से इसको मेज़र किया जाता है दोस्तों। और एक पॉइंट, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये बहुत डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर से, सराउंडिंग टेम्परेचर यानी मीडियम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है साउंड की गति से। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग को हम बता रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो होती है वायु में, एयर में जो होती है 331 मीटर पर सेकंड। ये जो सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं भारतीय भवन में, ये दोनों हम दोनों चीज़ लिए हैं। और 22 डिग्री सेंटीग्रेड ये हम लोग का सराउंडिंग टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कभी कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन इस सराउंडिंग टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। फिर ध्वनि की चाल इन एयर में होगा 344 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। और कुछ आप लोग को डेटा हम दे रहे हैं। एल्युमिनियम जेल, सॉरी एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकेंड स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल यहाँ पे
ये सब याद रखिएगा दोस्तों। और फिर लिक्विड यानी जल में होता है 1531 मीटर पर सेकेंड, और गैस में यानी हाइड्रोजन गैस में होता है 1284 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ दोस्तों यहाँ गौर करने लायक है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल की जो कर्म है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सारा चीज़ आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। हम पूरा कॉपी को पूरा स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों आराम से, कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद हम कुछ बता रहे हैं आप लोग को प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के बारे में बता रहे हैं अभी। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि होता क्या है? प्रतिध्वनि से आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर हम लोग कुछ आवाज़ आवाज़ छोड़ते हैं और कहीं दीवार से टकराते हैं या पहाड़ से टकराता है, जो टकराने के बाद जो साउंड सुनाई देता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ये जो सारा नियम प्रकाश के प्रवर्तन यानी ध्वनि के प्रवर्तन के नियम से सेम टू सेम है। और मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदनता, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदनता, ये एक छोटा सा पॉइंट है। मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदनता, ध्वनि की संवेदना यानी उसका साउंड इफेक्ट कितना देर तक रहता है? 0.1 सेकेंड रहता है लगभग। किसी किसी बुक में 1/10 सेकेंड और 1/15 सेकेंड दिया रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा और जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ एक चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहता है अनुरणन। ये होता क्या है अनुरणन? इसका इंग्लिश वर्ड मेरे को नहीं पता, लेकिन हिंदी में आपको बता रहे हैं, हिंदी मीडियम से इसीलिए। किसी हॉल में बार बार ध्वनि के जो रिफ्लेक्शन होता है उसका जो इफेक्ट होता है उसे अनुरणन कहते हैं। आप लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, किसी हॉल में बार बार ध्वनि की रिफ्लेक्शन की जो इफेक्ट होता है उसे अनुरणन कहते हैं। ये खास करके हॉल में होता है, सिनेमा हॉल में होता है। तो इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए एग्जांपल ये कहाँ होता है? सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। और इसको कम करने के लिए, इस साउंड इफेक्ट को कम करने के लिए, कम करने के लिए अवस कम करने के लिए अवशोषक, अवशोषक पदार्थ लगाया जाता है, अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं यानी उसको एब्जॉर्ब कर सकें उस साउंड इफेक्ट को। या फिर कंप्रेस्ड फाइबर लगाया जाता है, संपीड़ित बोर्ड, कंप्रेस्ड फाइबर लगाया जाता है, कंप्रेस्ड फाइबर लगाया जाता है। या फिर रफ प्लास्टर किया जाता है, रफ प्लास्टर किया जाता है जिससे अनुरणन इफेक्ट ना हो, ध्वनि के इफेक्ट ना हो। तो ठीक है दोस्तों।